अब आपको बताते हैं क्या है वैक्सीन डिप्लोमेसी की पूरी रिपोर्ट, क्योंकि इसका जिक्र बार बार हो रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष पर वैक्सीन डिप्लोमेसी की डिटेल रिपोर्ट हम आपको देने जा रहे हैं। वैक्सीन डिप्लोमेसी में भारत ने 95 देशों की मदद की। ये जो अभी जिक्र हो रहा था, प्रियंका गांधी भी जिसका जिक्र कर रही थी कि 6.5 करोड़ वैक्सीन क्यों दूसरे देशों को दे दी गई। 95 देशों को 6 करोड़ 63 लाख डोज भेजी गई। ये आधिकारिक डेटा है। व्यापार, दान और कोवैक्स प्रोग्राम के तहत यह वैक्सीन भेजी गई। भारत ने यूएन के साथ कोवैक्स के तहत गरीब देशों की मदद की। यह हकीकत है। और अब दूसरी बात यह है कि वैक्सीन का निर्यात क्यों किया गया। मदद आपने की, वो एक अलग पहलू है, और बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने हमारी मदद की भी, मुश्किल पड़ने पर, वक्त पड़ने पर मदद की भी। यह भी एक हकीकत है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि निर्यात का गणित जो है वो क्या कहता है, क्योंकि यह सवाल भी ऑपोजिशन उठा रहा है कि निर्यात क्यों की गई। तो निर्यात का गणित, वैक्सीन के निर्यात का गणित हम आपको यहां पर समझाते हैं। देखिए, अब तक 95 देशों को भारत ने वैक्सीन सप्लाई की है। 95 कंट्रीज ऐसे हैं। करीब 6 करोड़ 63 लाख डोज विदेश भेजी गई है। 6 करोड़ 63 लाख डोज। व्यापार, दान और कोवैक्स प्रोग्राम के तहत यह वैक्सीन विदेश भेजी गई है, तमाम मुल्कों को सप्लाई की गई है। भारत ने 70% दान बांग्लादेश, म्यांमार जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं सारे, भूटान, श्रीलंका, मालदीव को दिया है। 70% दान किया है। भारत ने पड़ोसी देशों को करीब 1 करोड़ 80 लाख टीके दिए हैं, जो पड़ोसी मुल्क थे जिन्हें जरूरत थी, और बहुत कुछ मुल्क तो ऐसे थे जो कि पूरी तरह से भारत पर ही डिपेंडेंट थे। भारत ने इन तमाम देशों को वैक्सीन भेजी, और अब विपक्ष इसी को लेकर सरकार पर हमलावर है। अब हम आपको यह बताते हैं कि वैक्सीन विदेश क्यों भेजी गई, क्योंकि यह सवाल बहुत लोगों के जहन में है। पहली वजह जो है वो है व्यापारिक बाध्यता। हर देश अलग अलग बाध्यता से भी बंधा होता है, व्यापारिक बाध्यता भी थी। दूसरी वजह WHO का कोवैक्स प्रोग्राम, जिसका सभी जो मुल्क हैं उनको पालन करना होता है। तीसरी वजह डिप्लोमेसी के तहत अनुदान। ये तमाम वजहें थीं जिसके चलते हिंदुस्तान ने भी तमाम मुल्कों की मदद की, और दूसरी लहर के वक्त जब हमें मदद की जरूरत पड़ी तो दिल खोलकर तमाम मुल्क भी आगे आए और हिंदुस्तान की मदद की। इसे मुझे लगता है कुमार कुंदन, अगर आप थोड़ा और डिस्क्राइब कर दें तो दर्शकों तक आसानी से यह बात पहुंच जाएगी। कुमार। देखिए, इसमें दो बातें समीर देखने वाली होगी। आपको याद होगा कि जब हिंदुस्तान ने अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था, उस वक्त तमाम दल के राजनीतिक नेता, मैं खास करके विपक्ष की बात करूंगा, सब लोगों ने वैक्सीन को गलत ठहराया, और अधिकतर लोगों ने, और उसका मजाक भी उड़ाया, और कई सारे लोगों ने तो वैक्सीन को पार्टी विशेष से जोड़कर बताया, जो कि बिल्कुल भी गलत था। और आपको याद होगा, इससे एक वैक्सीन हेजिटेंसी भी लोगों में बढ़ी, जिसकी वजह से 60+ के कई सारे लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाया। कुछ यही हाल 45+ वाले में भी हुआ। ये वो वक्त था जिस वक्त हिंदुस्तान में वैक्सीन ज्यादा था, लेकिन लोग, मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो लगाने को तैयार नहीं हो रहे थे। इसी वक्त जब फर्स्ट वेव खत्म हुआ था और दुनिया में सेकेंड वेव कई जगहों पर शुरू हो रहा था, तो भारत ने कई लोगों की मदद की, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उस वक्त ऐसा किसी को अंदाजा नहीं था हमारे यहाँ कि सेकेंड वेव भी आने वाला है, या फिर इतना खराब आएगा जिसका किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो सरकार ने उस वक्त अच्छी खासी मदद की दूसरे देशों की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि जिस वक्त देश में वैक्सीन की उपलब्धता थी, उस वक्त आम लोग भी वैक्सीन लगवाने से हिच खा रहे थे। आज वही लोग हैं जो लाइन लगा के खड़े हैं कि वैक्सीन कब आएगी। अब सवाल उठता है कि जो राजनेता हैं, उनको कहीं ना कहीं लोगों को भी इस मामले में हिच दूर करना चाहिए था। उन्होंने हिच दूर ना करके लोगों को और उकसाया कि आप वैक्सीन ना लगाएं। आपको याद होगा, एक नेता ने यहां तक कह दिया कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, एक ने कहा कि मैं तो कभी वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, और बाद में यही नेता लोग लाइन लगा के वैक्सीन लगवाए हैं बैठ बैठ के। बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान तक वैक्सीन की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान था। और ये बात सही है कि वैक्सीन की किल्लत एक समय में देश में नहीं थी। सरकार ने एक सिस्टम के तहत वैक्सीन शुरू किया, जो सबसे पहले प्रायोरिटी ग्रुप थे, जिसकी सबसे ज्यादा डेथ हो रही थी, पहले उसको वैक्सीनाइज करने की कोशिश की। उसके बाद जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता हुई, वैसे वैसे एज को कम किया। लेकिन इसी बीच सेकेंड वेव आई, और सेकेंड वेव ने ऐसा कुछ किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आज की स्थिति ये है कि दूसरे देश के जो वैक्सीन कंपनियां हैं, उनकी मोनोपोली हो गई है। वो अपने एजेंडे पर देश में
वैक्सीन बेचना चाहते हैं जिसके लिए केंद्र सरकार तैयार नहीं है, चाहे वो मॉडर्ना हो, चाहे वो फाइजर हो। अब बताइए उनकी स्थिति ये है कि वो सीधा कहते हैं कि मैं राज्य सरकारों को नहीं दूंगा। उसकी वजह साफ है, उनका जो एजेंडा है उस एजेंडे पे केंद्र सरकार लागू करने को तैयार ठीक नहीं है है। कुलदीप DCGI कुमार जी, मंजूरी आप देने को बहुत हद तैयार तक नहीं है। आपको भी समझ में उनका आ कहना गया है कि होगा इस वैक्सीन से अगर जब एक बेटा वैक्सीन खरीदने का जिम्मा राज्य सरकारों का था और सबने अपनी चेकलिस्ट के हिसाब से अपनी अपनी रिक्वेस्ट भेजी, तो दिल्ली सरकार की तरफ से देरी क्यों हुई? देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं कुणाल भाई की बात का एक बात बता रहा हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने शुरुआत से जब वैक्सीन आई थी, उन्होंने शुरुआत में फ्रंट पे आके कहा था कि हमें इस वैक्सीन के ऊपर जरा सा भी संशय नहीं होना चाहिए और हमें अपने वैज्ञानिकों के ऊपर पूरा भरोसा है और हर व्यक्ति को 60 साल की उम्र वाले से ऊपर वाले व्यक्ति को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बात कही थी। दूसरी बात ये कि जब केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकार डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर दे, उसके तुरंत बाद ही हम लोगों ने ऑर्डर मॉडर्न इसको कोवैक्सीन और कोविशील्ड को भेज दिया, भारत बायोटेक को और सीरम इंस्टीट्यूट को हमने दे दिया। लेकिन उसके बाद एक लेटर और केंद्र सरकार का आता है जो ये कहता है कि आप लोगों को 2.5 लाख डोज मिल पाएंगी, इससे ऊपर नहीं मिल पाएंगी। जब आपने हमें सीधा कह दिया हमें केंद्र कंपनी से बात करनी है, उसके बाद फिर केंद्र सरकार के अधिकारी बीच में लेटर क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि इन लोगों ने उस पर नियंत्रण कसना चाहा। और अभी जो कुणाल भाई ने एक बात कही कि जो कंपनियां हैं वो राज्य सरकार को वैक्सीन देना नहीं चाहती हैं, तो ये कौन तय करेगा कि जो कंपनियां हैं वो राज्य सरकार को वैक्सीन दे? ये केंद्र सरकार का जिम्मा है ना, ये केंद्र सरकार तो तय करेगी। पॉलिसी कौन बनाएगा कि राज्य अगर डायरेक्ट कंपनियों से बात कर रहे हैं तो कंपनियों की जिम्मेदारी बने कि वो राज्य सरकार को वैक्सीन उपलब्ध कराए। राज्य सरकार तो डायरेक्ट जाकर उनसे नहीं, उनके ऊपर प्रेशर बिल्डर नहीं कर सकता है। प्रेशर बिल्डअप तो उन पर केंद्र सरकार कर पाएगी ना, उनसे बात तो केंद्र सरकार कर पाएगी ना। तो ये पॉलिसी बनाने में केंद्र सरकार से देरी हुई है और जिस समय पे जो फैसले जनवरी में दिसंबर में ली जानी चाहिए थे वो फैसले आज लिए जा रहे हैं। जिन कंपनियों को अनुमति जनवरी में दी जानी चाहिए थी उनको ये आज अनुमति करें। अगर ये अनुमति इन्होंने पहले दी होती तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं सेकंड वेव इस दिल्ली में या देश में नहीं आती और लोग हमारे भी तो देरी की, उसका जवाब आपने नहीं दिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।